हमारी मांगे मैडम तक पहुंच चुकी हैं। ठीक है, मैडम सामने आई है तो मैं एक बार फिर अपनी मांगे रख देता हूं। हमारे सभी कक्षाओं की जितनी भी क्लासें थी वो सारी की सारी ऑनलाइन मोड में चली है। मोस्टली एक आध दिन ऐसा होगा या कुछ एक हफ्ते की हमारी क्लासें ऑफलाइन लगी हैं, लेकिन अभी 2 तारीख से यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन मोड हुआ है और कहते हैं कि अभी पूरी की पूरी जो अपने एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में ही लिए जाएंगे। तो हमारा प्रशासन से यही मांग है कि हमें दोनों ऑप्शन दिए जाएं, ऑनलाइन ऑफलाइन। वो बच्चों के ऊपर छोड़ दो, वो क्या चूज करते हैं। डिफिकल्टी आएगी वो हमारी है, कुछ समस्या आती है तो वो हमारी है, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मत कहो कि तुम लोगों को देखते हुए, तुम लोगों की समस्याएं देखते हुए हम ऑनलाइन मोड को नहीं करा रहे। वो हमारे ऊपर छोड़ दो कि हमें समस्या आती है तो हम झेल लेंगे, लेकिन हमें ऑनलाइन मोड दो। प्रशासन की तरफ से, उच्च अधिकारियों की तरफ से ये बात बोली जाती है कि ये तो सिर्फ नकल करने के लिए ऑनलाइन मोड करवाते हैं। तो जो पहले ऑप्शन दिया था बगैर पूछे यूनिवर्सिटी वालों ने, तो वो ये देख के दिया था कि ये नकल करेंगे। यह तो विश्वविद्यालय प्रशासन गलत था, ये पूरे देश में जो ऑनलाइन मोड में वो सब गलत थे। यह सब नकल के कानून हुए, वो नकल के कानून सब। दूसरी डिमांड हमारी है कि NE5 का ऑप्शन दिया जाए अभी भी, क्योंकि सबका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। और हम तो ये भी मांग करेंगे कि सिलेबस आधा अधूरा हुआ है तो सिलेबस भी कम किया जाए। अब की बात अभी तक रिवैल्यूएशन का रिजल्ट अभी तक भी नहीं आया है, तो हम डिमांड करते हैं कि कम से कम ये रिजल्ट तो निकलवा दे। बहुत बच्चों का भविष्य अभी भी उसके ऊपर टिका हुआ है, उनको आगे एडमिशन लेना है, कहीं और जाना है, तो वो जो रिजल्ट है वो भी निकलवा दें। दोबारा 20 वाली है सब उनकी कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी हमारी मांगे, मेन मांगे हम मैडम से आग्रह करेंगे कि ये सभी मांगे छात्र हित में, और ये मानकर हम बच्चों के ऊपर भी थोड़ा सा कृपा करें, उपकार करें। सुना भाई, एक बात सुन जा भाई, चुप हो जा सारे। भाई चुप हो जा। मैडम मांगे तो हम ना कई दिन पहले दे चुके हैं ये, तो उसके बारे में या तो ये बताओ कि हमारी बातचीत हुई है या नहीं हुई, या अभी तक वो ऐसे ही पड़े हैं। ये जो ऑनलाइन मोड की मांगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड की मांगे हम COE सर को दे चुके हैं 2 दिन पहले ही।
अच्छा आपने लिखित में दिया है। वही बात नहीं और आप के बाद हम भी जानते हैं कि आपकी हमें भी मालूम है। और जहाँ तक पहले ऑनलाइन एग्जाम की बात है चुप हो जरा शांत हो जाओ हमारा निर्णय नहीं था ना, तो हमने कभी ये कहा कि कब नकल हुई थी और अब नकल नहीं हुई, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है। और आप इसको गलत इंटरप्रेट ना करें। मैडम, ये बात प्रशासन की तरफ से हुई है इसलिए बोला हमने, और सब बच्चों के सामने बोला गया है। हमें भी आपके रिस्पेक्टेड मैडम प्लीज आप दोबारा बुलवा दीजिए सर क्या कहते हैं रुको हम आपकी बात करेंगे। मैडम प्लीज आप पता क्या इसके अंदर हमारा छात्र संगठन को प्लीज आप पॉइंट आउट मत कीजिए। रुको भाई, हम गलत नहीं बोल रहे इस बात को हम गलत नहीं बोल रहे मैडम सुने मैडम हम तो ही बोल रहे हैं हम प्रशासन कोई एक्शन अब मैडम मीडिया ने अपनी बात मीडिया वाले कल फ्राइडे सैटरडे को यूनिवर्सिटी बंद है, भाई बैठ जा रहा है फ्राइडे को यूनिवर्सिटी बंद है। तो मेरा कहना ये है छात्र संगठन से कि मेरे को थोड़ा सा एक हफ्ते का टाइम दें। डीसी साहब, मैडम सभी इकट्ठे होंगे, कमेटी बैठेगी, कोई जल्दी ना करो आप। एमएडी के 10 पेपर स्टार्ट आगे रख दी हैं तो प्रशासन को भी मेरा कहना है एमएडी के 7 तारीख से एमएडी के पेपर स्टार्ट 8 तारीख रख लेते हैं, 10 तारीख से एग्जाम स्टार्ट पेपर नहीं है। एमएडी के सर डेट सेट आई हुई पहले ही एमएड के सिर्फ 500 बच्चे हैं, 10 जगह बच्चे तो बच्चे हैं 500। भाई भाई रुको रुको के बात दिखाओ देख के थोड़े आओ चीज एमएड का मुश्किल कहां है यहां पे हम रिप्रेजेंट तो करेंगे, हम सब छात्र ही चाहते ही नहीं चाहते हैं जी। अभी भी खड़े हैं बच्चे हो रहेंगे हमारे पास कौन आते हैं सर रिकॉर्ड है सर ये जो सुन लो एक सेकंड रुको सर, इनकी का सुन चलो 7-8 तारीख तक का 8 तारीख 7 तक का करते हैं 7 सर ठीक है ठीक है जी। मैं एक बार बैठो भाई, सारी बात बैठो सॉल्यूशन लिया थोड़ा, एक बार बैठो भाई, बाकी बैठ जाओ, एक बार सुनो भाई भाई सुन जाओ मैं पेपर 17 तारीख से निष्कर्ष से ले आओ भाई। ऐसा है, हमारे प्रशासन के जितने उच्च अधिकारी थे यहाँ पर आ चुके हैं, तो अभी मैडम ने ये बात मानी है कि कुछ न कुछ तो लूप होल हैं और बच्चों की समस्याओं को हम समझते हैं, ठीक है, और हम आपके साथ हैं। आज ही हमारी मांग के ऊपर कमेटी बैठ जाएगी। हमारे एग्जाम है 23 से और 17 से, ठीक है। 10 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे। अगर 10 तारीख को नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इससे बड़ी संख्या में आंदोलन होगा। भारत माता की इसलिए प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन था विश्वविद्यालय की नाकामी है कि वो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद भी ऑनलाइन मोड कराने से कतरा रही है। जब बच्चों के एग्जाम ऑनलाइन मोड में पीछे हुए थे तो अब क्यों नहीं हो सकते हैं। हमारी मांग है कि जब कक्षाएं हमारी ऑनलाइन मोड में चली हैं तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन मोड में होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने अपने एग्जाम का नोटिस निकाल दिया, लेकिन ये बात नहीं बोली कि हम ऑफलाइन मोड लेंगे या ऑनलाइन लेंगे। आज उसी को लेके प्रदर्शन था। महाविद्यालय विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ थे, नरवाना उचाना के लोग थे। आप देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा हुजूम छात्रों का यहाँ पर मौजूद है। अभी हमें प्रशासन की तरफ से एक आश्वासन मिला है
कि 10 तारीख को नोटिफिकेशन निकाल देंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। अगर 10 तारीख के बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होते हैं या कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इससे बड़ा आंदोलन होगा और उसके लिए ये विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेवार होगा। हमारी एक और मांग थी कि बच्चों का सिलेबस बहुत कम हुआ है, NE5 का ऑप्शन दिया जाए और जो परीक्षा का वो है हमारा सिलेबस वो भी कम किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज प्रदर्शन था और मैं आपके माध्यम से भी छात्र जितने भी छात्र हैं जो सुन रहे हैं उनको चाहूँगा कि 10 तारीख तक आप वेट करें। अगर 10 के बाद नहीं कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम इससे बड़ी संख्या में आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। विद्यार्थी परिषद आपके साथ है, सब छात्र आपके साथ हैं। विवि प्रशासन का क्या रवैया रहा अभी जब उन्होंने संख्या देखी उससे पहले आधा घंटा बच्चे बाहर बैठे रहे, कोई नहीं आया। जब इनको लगा कि अब इनके घेराव किया जाएगा तो तब सबसे अंत में रजिस्ट्रार मैडम निकल के आई हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर बच्चों का इतना ही आपको ध्यान रखना है तो टाइम से आइए, उनके यहाँ पे बैठ के उनका हरासमेंट मत कीजिए। तो अगली बार इससे बड़ा आंदोलन होगा अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती। रजिस्ट्रार मैम ने कौन कौन सी बातें मांगी, जैसे उन्होंने अभी मान लिया है कि NE5 का ऑप्शन हम दे देंगे और आपका जो ये ऑफलाइन ऑनलाइन वाला आपका जो प्रोसेस है उसके लिए आज ही कमेटी बिठा दी जाएगी। 10 तारीख तक वो निर्णय कर लेगी और वो छात्रों के पक्ष में आएगा। तो सिलेबस कम करने की बात कही। हाँ, उन्होंने कहा कि ये भी लूप होल रहा है क्योंकि पूरा सिलेबस नहीं हो पाया तो वो सिलेबस भी हम कम करेंगे। कमेटी बिठा के अलग अलग डिपार्टमेंट से उनके प्रपोजल लिए जाएंगे कि कितना उनका सिलेबस हुआ है तो उस हिसाब से वो एग्जाम में आए। नवीन जी, एक सबसे बड़ी समस्या यूनिवर्सिटी जींद यूनिवर्सिटी की है कि यहाँ VC अपना स्थायी VC कोई नहीं है, उसके लिए ABVP क्या कर रही है? ABVP ने पहले भी डिमांड करी थी, अब भी कह रही है कि बगैर खत्म के कुछ भी नहीं चलता। तो हमने यही बात की है कि 1 साल से ऊपर हो चुका है तो ये तो सीधे सीधे सरकार की नाकामी है और ये जो गठबंधन की सरकार है उसकी नाकामी है कि अभी तक 1 साल पूरा होने पर भी यहाँ पे VC की नियुक्ति नहीं की जा चुकी। मेरा नाम नवीन योगी है, प्रांत संयोजक हूँ ABVP से।